स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट द फिश टेल, जिसके पार्ट फर्स्ट में आज हम एक फ़िश की स्टोरी की बेसिस पे मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी, फ़िश के वेट से रिलेटेड होगी, फ़िश मार्केट होगा, इसमें फ़िश की अलग अलग बोट्स रहती हैं जिसमें हम उसको जैसे हम कलेक्ट करके लेके आते हैं फ़िश को, वो डिफरेंट बोट्स के बारे में बताया जाएगा। फिर हम उस पर बेस न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो है फ़िश टेल। इसके स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आपको ही पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 लाख में आपको पता है कितने 5 ज़ीरोज़ होते हैं, 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं, 1 करोड़ इक्वल्स टू 100 लाख भी बोलते हैं हम। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स की फ़िश के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे आपको बहुत क्लियरली होगा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फ़िशेस बताई गई हैं और उन फ़िशेस के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन दी गई है कि आप कैसे मैथ्स में उन कंसेप्ट का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, डू यू all around, goldfish never make a sound, pretty little goldfish never can talk, all it does is wiggle when it tries to walk. देर इज़ नो नेसेसरी कि आपको यही वाली पोएम बतानी है, वो आप कुछ भी बता सकते हैं। आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती है, ये आप लोगों ने सुनी होगी। ऐसे बहुत सारी फ़िश से रिलेटेड पोएम्स होती है, उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When do you think of fishes? What shapes come to your mind? आप जब फ़िश को देखते हो तो आपको किस टाइप्स के शेप का आपके दिमाग में आते हैं? तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपको एक तो एलिप्स जैसा शेप, ओवल जो शेप होता है वो दिखता है, फिर आपको ये इस तरीके से फैदर्स और उसके विंग्स के शेप्स दिखते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंग टू यूज़ अ स्क्वायर और ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। आपको एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल की हेल्प से क्या करना है, फ़िश को ड्रॉ करना है। वो मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगी। देखिए बेटा, स्क्वायर कैसा होता है, इस तरीके से, और ट्राइंगल लाइक दिस। अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, एक फ़िश बनाना है। तो अगर मैं इस स्क्वायर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ तो ये शेप हो जाएगा, और ट्राइंगल को मैंने अगर इस तरीके से रख दिया तो आप देखेंगे कि कुछ फ़िश जैसा दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तो हम एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, फ़िश को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन मीन्स अ फिश। मीन का मतलब होता है फ़िश। मीनाक्षी एक गर्ल है जिसकी आंखें जो है ना फ़िश के जैसी है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज, ड्रॉ फेस विथ फिश आइज। आपको पता है कि कोई ऐसा है आपकी नज़रों में जिसकी आंखें फ़िश की जैसी होती है? तो आपको यहाँ पे बताना है, हियर इज़ द फेस विथ आइज। यहाँ पर आपको एक फेस दिख रहा है जिसकी आइज कैसी है, फिश जैसी है। नाउ हाउ लॉन्ग टू द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। वो होती है 18 मीटर लॉन्ग। कितनी मीटर बेटा, 18 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉल फिश। एक छोटी फिश से एक बड़ी फिश कितनी बड़ी होगी? तो जो सबसे छोटी फिश होती है उसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, और बिगेस्ट फिश की अगर हम मान के चले तो 15 to 18 के बीच में होती है। वी नो दैट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर में कितने हो गए, 1500 सेंटीमीटर। मतलब एक छोटी फिश से बड़ी फिश 1500 टाइम्स लॉन्गर होती है। ठीक है। नाउ कमिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3। देखिए बेटा, मैं यहाँ पेज नंबर इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे और जो मेरा वीडियो को आप उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे बुक के अकॉर्डिंगली, तो आपको क्लियर होंगे कि मैम ने एक एक क्वेश्चंस को कहाँ से और कौन से पेज नंबर से समझाया है। सो हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट। आपको सिर्फ अपना वेट बताना है कि आपका वेट कितने kg होगा। तो इट इज़ अप्रॉक्स 30 kg। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट। अगर आपका वेट है आप एक ही पर्सन है, 1 पर्सन वेट, 1 मिनट बेटा, 1 पर्सन का अगर वेट मैंने देखा तो कितना है, 30 kg। उन्होंने बोला है कि ऐसे 12 चिल्ड्रन का कितना होगा। तो 12 चिल्ड्रन के निकालने के लिए हम 30 में क्या कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 30 करेंगे तो 360 kg आ जाएगा। मतलब आपके जैसे अगर मैंने 12 लोगों को और खड़ा कर दिया, जो टोटल वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 360 kg हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
अबाउट हाउ मच डज मोर द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। आपने 12 चिल्ड्रन का वेट करा, वो है 360 kg, राइट। और आपको ये पूछा गया कि व्हेल शार्क का वेट से 12 चिल्ड्रन का वेट कितना, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 16,000 में से 360 kg को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो वेट बचेगा वो हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज 15,640 kg। नाउ फिश लाइक टू स्विम टुगेदर, स्कूल ऑफ फिश के बारे में हम पढ़ेंगे। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। क्या होता है, वो एक साथ, मतलब झुंड बोलते हैं ना हम लोग, तो फिश भी क्या होती है बेटा, एक साथ झुंड में जाती हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो अपने आप को सेफ फील कर सके। बिगर फिश, जो बड़ी फिश आती है ना, तो उनको दूर से ऐसा क्या लगता है कि एक बड़ी फिश ही आ रही है, तो वो उन पर अटैक करने या उनको हार्म करने की कोशिश नहीं करती है। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? येस, आई फील सेफ इन माई स्कूल। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4 और 5 के दोनों क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। जिनसी यूज दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज शेप टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन। आपको ये शेप्स दिए गए हैं और आपको इन शेप की हेल्प से अलग अलग पिक्चर्स को ड्रॉ करना है जो एनिमल्स सी में रहते हैं। ये आप लोग इजीली कर सकते हैं बेटा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डायग्राम में भी दिख रहा है कि अलग अलग तरीके से कैसे हमने उन शेप्स का यूज़ करके ड्रॉ किया है। नाउ विच ऑफ दिस सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। इससे पहले आपने और कौन कौन से एनिमल्स को देख रखा है, तो ऑक्टोपस, ईल, क्रैब, स्क्विड, जेली फिश, प्रॉन, सिल्वर, पॉम्फ्रेट बिफोर। ऐसे जो भी आपने आपके रेगुलर लाइफ में सी एनिमल्स को देख रखा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिशरमैन इन देयर बोट, आपको फिर से एक कहानी यहाँ पे होगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी, वेयर डिड यू सी इट, डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट। क्या आपने कभी सी देखा है? बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारों ने नहीं देखा। कहाँ देखा होगा? ऑब्वियसली ये मुंबई, कितना गहरा है ये बताइए। तो आपने सी देखा है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी देखा है। आपने सी मुंबई में देखा है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मूवीज़ में भी देखा है आपने और रियल में भी देखा। ये थाउजेंड्स ऑफ मीटर इसकी डेप्थ होती है। आप मतलब बहुत थाउजेंड्स ऑफ मीटर अंदर भी चले जाएंगे ना, वहाँ तक की इसकी डेप्थ होती है। डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द सी, हाई सी वेव्स? आपको पता है कि आपको आप स्विम कर सकते हैं क्या? तो जिन बच्चों को आता है वो यस में आंसर करेंगे, जिन्हें नहीं आता वो नो में आंसर करेंगे। क्या आपको जो बड़ी बड़ी लहरें आती है उससे डर लगता? यस बेटा, उससे तो सभी को डर लगता है। तो वेव्स, यस, आई एम स्केयर्ड ऑफ हाई वेव्स। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 6 है बेटा। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग। हाई सी वेव्स लुक रियली वेरी ब्यूटीफुल। क्या होता है, आप आपकी आंखें बंद करिए। अगर हम दूर से ऑब्जर्व करें ना तो ये वेव्स हमें बहुत ब्यूटीफुल लगती है कि एक बहुत सुंदर सी लहरें उठ के आ रही है, लेकिन हम पास से ऑब्जर्व नहीं कर सकते उन चीज़ों को। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आप कितना सोच सकते हैं कि कितनी ऊंची जाती होगी? हम नॉर्मल बता सकते हैं कि 50 मीटर जाती होगी। इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। 50, 45, 40, 55, 60 भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि जिसने जैसा ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो नॉर्मली जो रेंज होती है वो 45 से 50 मीटर्स होती है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? अगर एक लॉग बोट है जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, वो सिर्फ 4 किलोमीटर जा सकती है 1 आवर में, तो वो 10 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचेगी? तो 1 आवर में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 8 किलोमीटर, आधे घंटे में 4 का आधा तो 2 किलोमीटर। तो टोटल उसको कितने आवर्स लगाने हैं? सॉरी, 2 आवर्स में उसने 8 किलोमीटर कर लिया और रिमेनिंग जो 2 किलोमीटर बचे उसने हाफ आवर में कंप्लीट कर लिया। सो 2.5 आवर्स में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट? अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं तो आप कितनी दूर चल सकते हैं 1 घंटे में? तो इट इज़ अराउंड 4 to 4.5 किलोमीटर। ठीक है। नाउ लुक एट द सन, फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। आपको सन की तरफ देखना है और आपको ये बताना है कि सन किस डायरेक्शन से राइज करता है। सन राइजेज इन द ईस्ट। व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट,
It look like a orange ball. Name two things that are lying to your west. आपके वेस्ट में आपको बताना है कि वेस्ट साइड में कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है जो लाई करती है. तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी. यहाँ पर पार्क और स्कूल बताया गया है. What a catch! Look at the different types of boat. Some boats have motors and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. This boat travel faster at the speed of 20 किलोमीटर in 1 hour. क्या होता है बेटा? बहुत सारी बोट्स ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट चलती है क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी रहती है. ये इवन 20 किलोमीटर एक आवर में ही कंप्लीट कर लेती है. सो हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर? तो वो 20 किलोमीटर 1 आवर में कर लेती है. तो 3.5 आवर में कितना जाती होगी? 1 आवर में 20, तो 3 आवर्स में 3 इंटू 20 दैट इज 60 किलोमीटर. रिमेनिंग हाफ आवर तो 20 इंटू 1/2 कर दो आप, तो 10 किलोमीटर. तो टोटल 60 प्लस 10 यानी 70 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकती है. हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? 85 किलोमीटर में पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो बेटा 1 आवर में 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 5/20 यानी 1/4. 1/4 इक्वलेंट हमने अगर इसको बोले तो 1 आवर बोल सकते हैं. इसको मिनट में कन्वर्ट किया, 1 आवर को 60 मिनट्स हो गया. तो 60/4 यानी 15 मिनट्स. ये कितने घंटे में पहुंचेगी? कितने किलोमीटर? 85 किलोमीटर 4 आवर्स 15 मिनट में पहुंच जाएगी. फिर से बता रही हूँ मैं बेटा क्या किया हमने. देखो छोटा सा रफ में फटाफट. 20 किलोमीटर वो 1 आवर में जा रही. ओके, तो 80 किलोमीटर में कितना करेगी? तो 80/20 कैंसिल किया, कितना आया? 4 आवर्स आया बेटा. अब ऐसे ही मुझे 5 किलोमीटर का निकालना है. तो 5 के अपॉन में 20, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ आवर. हाफ आवर मतलब जैसे हम बोल सकते हैं 1 आवर की इक्विवेलेंट अगर हम ले लें इसको 1/4 को, तो ये हो जाएगा अराउंड 60 मिनट्स. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60/4 कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स. यानी 4 आवर्स 15 मिनट्स में वो 85 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी. नाउ NCERT बुक पेज नंबर 9 बेटा. राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय फिश इन आवर रिवर्स. आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके न्यूज़पेपर में बहुत सारे आते हैं कि आज बहुत सारी लाखों फ़िश मरी गई. अभी रिसेंटली ही एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, बहुत सारी डॉल्फिन्स को देखा गया था समुद्र के किनारे, वो सब मर गई थी. तो जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान क्रिएट होता है वाटर के अंदर, इस तरीके से जो सी वेव्स होती बहुत हाई टाइड्स होती हैं, तो उसके कारण क्या होता है बेटा, जो शार्प ये जो फिशेस रहती हैं वो सी के कॉर्नर्स पे आ जाती हैं, जिसके कारण वो ब्रीथ नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है. ऐसे ही जहाँ पर पानी की कमी रहती है वहाँ पर रिवर्स में फिशेस मर जाती हैं. जहाँ पॉल्यूटेड पानी होता एक टेबल दे रखी है और आपको उस टेबल के बेसिस में कुछ सिचुएशंस दे रखी है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको सॉल्व करना रहेगा. अलग अलग टाइप की बोट दे रखी है. लॉन्ग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट. लॉन्ग बोट 20 फिशेस को लेके आती है एक ट्रिप में और इसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर. लॉन्ग टेल बोट 600 को लेके आती है, स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर आवर. मोटर बोट 800 को लेके आती है और इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर. मशीन बोट 6000 फिशेस को लेके आती है और इसकी स्पीड होती है 22 किलोमीटर पर आवर. नाउ अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विच विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप. ये बोल रहे हैं कि 7 ट्रिप में वो कितनी फिश को कलेक्ट करेंगे. तो एक में 20, तो 7 में 7 इंटू 20, तो देखिए आप फर्स्ट का आंसर आ गया 140 आया. फिर दूसरे में 600 एक ट्रिप में आती है, तो दूसरे की 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4200 आ गया. 800 5600 आ गया. 6000 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 42000 फिशेस आ गया. तो ये हमने 7 ट्रिप की वैल्यूज़ निकाल ली. नेक्स्ट है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. 6 आवर्स में मोटर बोट कितनी दूर जा सकती है. ठीक है, एक आवर में 4 किलोमीटर
मोटर लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर, मोटर बोट 20, मशीन बोट 20। तो ऐसे आपको 6 घंटे के लिए निकालना, तो सब में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा 6 × 4, यानी लॉन्ग बोट होगी 24 किलोमीटर, लॉन्ग टेल बोट 72, मोटर बोट 120, मशीन बोट 132 किलोमीटर। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया 6 आवर का। नाउ इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग कितने में करेगी, जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 60/12 दैट इज 5 आवर्स आ जाएगा। तो लॉन्ग टेल बोट को 5 घंटे लगेंगे 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ओके, सम बिग एंड बिग नंबर्स इन क्लास। जैसे आज के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हमने डिफरेंट बोट्स की स्पीड के बेसिस पे उसका टाइम निकाला, फिर उस टाइम के बेसिस पे हमने अगर वो एक से ज़्यादा ट्रिप्स लेता है तो कितना कलेक्ट करके लेके आता है वो निकाला। हमने स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यूज़ किया है ताकि हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। सो आज के टॉपिक में हमने ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो एक फ़िश स्टोरी पे बेस्ड थे। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।